नमस्कार दोस्तों। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रस्सी आवत जात रे सिल पर पड़े निशान। दोस्तों, ये लाइन मेरे जीवन की मूल मंत्र है। व्यक्ति को बार बार अभ्यास करने से सब चीज़ें प्राप्त कर सकता है। जिस प्रकार से अगर जड़मति भी हो, कोई बहुत कम जिसको धीरे धीरे याद होता है, वो भी यदि रोज अभ्यास करें तो उसको वो सफल हो सकता है। जिस प्रकार से एक रस्सी और पत्थर का क्या संबंध है। देखो, रस्सी जो जूट की बनी होती है, पत्थर बिल्कुल आप जानते हैं, वो भी बार बार घर्षण से उस पर निशान बना देती हैं और अंतोगत्वा वो भी उस पत्थर को काटने में सक्षम हो जाती है। तो वो अभ्यास का ही नतीजा है। इसलिए मैं दोस्तों कहता हूँ कि वीडियोज़ को बार बार देखिए आप, ताकि आपका बार बार अभ्यास होगा तो आप सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचेंगे। आज दोस्तों एक बड़ा ही शानदार टॉपिक में लेके आया हूं। राजस्थान की भूगोल की जो अपनी कड़ी चल रही है, सीरीज चल रही है, उसके अंतर्गत राजस्थान का भूगोल में आज जो प्रमुख अपने राजस्थान की प्रमुख देवियां हैं वो कहां पर हैं, किसकी कुल देवी हैं और किसकी आराध्य देवी है। तो दोस्तों, कुछ देवियां जो उसी कुल में जन्मी, इसलिए उसके कुल वाले उनको पूजते हैं, मानते हैं, तो वो तो कुल देवियाँ कहलाई। और जो उनके कुल में नहीं जन्मी लेकिन वो आराधना करते हैं, तो वो उनकी आराध्य देवियाँ कहलाई। तो आज अपन उन आराध्य देवियों और कुल देवियों की चर्चा करेंगे। वो कौन से स्थान पर उनका मंदिर स्थित है और किस नाम से जानी जाती हैं, कौन सी जाति वर्ग विशेष उसकी पूजा करता है और उनकी क्या विशेषताएँ हैं। दोस्तों आओ चर्चा करते हैं। पहले है करणी माता। आप सब जानते हैं दोस्तों, बहुत ही फेमस मंदिर बीकानेर में इसका है। देशनोक में बीकानेर में इनका मंदिर है। चूह वाली देवी के नाम से जाना जाता है दोस्तों, और चूह को काबा कहा जाता है। और तो ये है। अगली है दोस्तों बाण माता। बाण माता ये उदयपुर में है, जो सिसोदिया राजवंश की कुलदेवी है। कुलदेवी का मतलब ये सिसोदिया राजवंश में ये लड़की पैदा हुई थी और आगे जाकर इसने साधना कर करके ये बाण माता के रूप में प्रसिद्ध हुई। तो ये सिसोदिया राजवंश की कुलदेवी है। इसको बड़ोड़ माता भी कहते हैं दोस्तों। बड़ोड़ माता के नाम से भी यदि आए तो ये बाण माता का ही नाम है। अगली बात कर लेते हैं जीण माता। दोस्तों आपको पता है जीण माता सीकर जिले में है और चौहान वंश की ये आराध्य देवी है। देखो दोस्तों, ये कुलदेवी नहीं है, आराध्य देवी है चौहान वंश की। चौहान जो राजा हुए उन्होंने इसकी सेवा भक्ति की, इनकी आराधना की, इसलिए ये आराध्य देवी है। फिर आती है दोस्तों सचियाय माता, जिसको सचिका माता भी कहते हैं। सचियाय माता का दूसरा नाम सचिका माता भी है। ओसिया यानी कि जोधपुर में जो ओसिया है वहां पर इनका मंदिर है और ओसवालों की कुल देवी है दोस्तों। ये ओसवाल जो परिवार है अपने, उसके कुल में जन्मी हुई थी, इसलिए ओसवालों की कुल देवी है। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं शीला देवी। ये शीला देवी पता है दोस्तों आपको कि ये कूच बिहार से लाए थे राजा मान सिंह, तो ये इनकी आराध्य देवी है। तो कछुआ है जो आमेर में इनका मंदिर है, जो आमेर का किला है उसी के अंतर्गत इसका मंदिर बना हुआ है। और कछुआ वंश की जो आराध्य देवी है दोस्तों, कछुआ वंश की आराध्य देवी है और आमेर जो किला है उसके जो दुर्ग बना हुआ है उसी में इसका मंदिर है। नेक्स्ट आशापुरी माता। आशापुरी माता को दोस्तों ये महोदरी माता भी कहा जाता है और ये मोदरा यानी कि मोदरा एक जगह का नाम है जालोर के अंतर्गत। तो ये वहां पर इसका मंदिर स्थित है। और सोनगरा चौहान जो है, सोनगरा चौहान जो है इतिहास के अंतर्गत, उनकी कुल देवी है दोस्तों। ये सोनगरा चौहान की कुल देवी है और आशापुरा या महोदरी माता इसको कहा जाता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं जमुआ रामगढ़। जमुआ रामगढ़ में दोस्तों जमुआई माता है, जो कछवाहा वंश की आराध्य देवी है। देखो ये भी दोस्तों कछवाहा जो जयपुर के थे उनकी आराध्य देवी है। कुल देवी नहीं, उनकी कुल में नहीं जन्मी थी, लेकिन ये उनकी आराधना करते थे, इसलिए इसको आराध्य देवी कछवाहा वंश की कहा जाता है। दूसरा दोस्तों शाकंभरी। शाकंभरी दो है, देखो ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो एक तो शाकंभरी का मंदिर है, वो सांबर के अंतर्गत है। ये जो सांबर में मंदिर है ये चौहानों की कुल देवी है, यानी कि ये शाकंभरी माता जी थी, वो चौहानों के कुल में पैदा हुई थी दोस्तों। और दूसरी जो अपनी माता है वो सीकर जिले में है।
तो सीकर जिले में जो सकराय माता है उसको सकराय माता। दूसरा देखो दोस्तों आवड़ माता, ये आवड़ माता है, ये जैसलमेर में है और भाटी वंश की कुल देवी है दोस्तों। ये भाटी वंश की कुल देवी है, जैसलमेर में इसका मंदिर है और इसको स्वांग्या माता के नाम से भी जाना जाता है। स्वांग्या माता, आवड़ माता और शुगा माता, ये 3 नाम है दोस्तों इसको। शुगा माता, स्वांग्या माता, आवड़ माता, ये जैसलमेर में भाटी वंश की कुल देवी है दोस्तों। फिर है ज्वाला माता। दोस्तों आप सब जानते हैं ज्वाला माता का मंदिर है वो जोमनेर, ये जयपुर जिले के जो जोमनेर अपना कस्बा है इसकी डूंगरी पे बना हुआ है और खंगारोतों की कुल देवी है दोस्तों। खंगारोत परिवार में ये जन्मी थी और खंगारोतों की ये कुल देवी है दोस्तों। फिर बात कर लेते हैं नागणेची माता की। तो नागणेची माता पता है आपको दोस्तों, जोधपुर के अंतर्गत राठौड़ों की कुल देवी है दोस्तों। ये राठौड़ों के कुल में जन्मी हुई है नागणेची माता, ये जोधपुर के अंतर्गत इसका मंदिर है। फिर बात कर लेते हैं दोस्तों केला देवी की। तो केला देवी है वो करौली जिले के अंतर्गत इसका मंदिर बना हुआ है और ये यादव वंश की कुल देवी है दोस्तों। यादवों की कुल देवी है करौली माता और ये करौली यानी कि केला देवी और करौली जिले के अंतर्गत इसका मंदिर बना हुआ है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों चामुंडा माता। चामुंडा माता प्रसिद्ध रहती है, आपको पता है पहले थोड़े दिनों पहले यहाँ पर एक घटना भी हो गई थी जिसमें बहुत सारे लोगों की मौत हो गई थी। तो चामुंडा माता है ये जोधपुर के अंतर्गत है और ये दोस्तों प्रतिहार वंश हुआ उसकी कुल देवी मानी जाती है। अब दोस्तों अगली देवी की बात करते हैं और वो है अपनी रानी दादी माता। इसको दोस्तों सती भी कहते हैं क्योंकि ये सती हुई थी और झुंझुनू में इसका मंदिर है दोस्तों। तो रानी दादी सती भी कहते हैं इसको, सती माता भी कहते हैं, रानी दादी माता भी कहते हैं, कई नामों से ये जानी जाती है। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों तनोट माता की। ये बहुत ही प्रसिद्ध है, ये सेनुटू की माता भी है और थार की वैष्णो देवी कहलाती है दोस्तों। ये तनोट माता है वो जैसलमेर में इसका मंदिर है। सैनिक लोग इनकी पूजा करते हैं और ऐसे कहते हैं कि यहाँ पर यदि बम भी गिर जाए तो ब्लास्ट नहीं होता है और माता वहाँ जब सैनिक कोई ड्यूटी दे रहा होता है तो उसको सोने नहीं देती है, जगह देती है। तो कुछ इनके साथ जुड़ी हुई घटनाएं हैं दोस्तों। तो ये थार की वैष्णो देवी भी कहलाती है। 2 वैष्णो देवी हैं राजस्थान में, एक राजस्थान की वैष्णो देवी जो तो है अर्बुद यानी कि आबू सिरोही के अंतर्गत, और थार की जो वैष्णो माता है वो अपनी तन्नौट माता है दोस्तों। फिर आती है सकराय माता। मैंने अभी पहले भी बात की थी, सकराय माता सीकर में है और एक शाकंभरी माता ये सांबर में है। तो दोस्तों सकराय माता है वो सीकर में, जो इसने क्या किया था, अकाल पीड़ितों के लिए फल सब्जियां उगाई थी तो इसलिए इसको सकराय माता कहते हैं। तो जो अकाल में जो लोग पीड़ित थे उनको बचाने के लिए सब्जियां और फल उगाए उसने और उनकी फिर सेवा की और एक खंडेलवालों की कुल देवी माना जाता है दोस्तों। खंडेलवालों की कुल देवी के नाम से जाना जाता है। फिर है अर्बुदी देवी। ये दोस्तों माउंट आबू है। अर्बुद माउंट आबू का प्राचीन नाम अर्बुद भी है। तो अर्बुदी देवी है, ये राजस्थान की वैष्णो देवी है दोस्तों। राजस्थान की वैष्णो देवी अर्बुदी और थार की वैष्णो देवी ये अपनी तन्नौट माता जैसलमेर के अंतर्गत आएगी। फिर दोस्तों शीतला माता आप जानते हैं, चाकसू में इसका मंदिर है। इसके वाहन जो है गधा है और पुजारी कुमार होता है दोस्तों इसका, और ये खंडित रूप में पूजी जाती है। इसकी एकमात्र देवी है जिसकी मूर्ति को खंडित रूप में पूजा जाता है, शीतला माता है। और फिर दोस्तों अगली है बड़ली माता। इसका मंदिर जो है वो चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत है। अकोला, छिपों की अकोला एक जगह है, वहाँ पर इसका मंदिर बना हुआ है। फिर दोस्तों बात करते हैं नारायणी माता। आप सब जानते हैं नारायणी माता का जो मंदिर है वो राजगढ़ अलवर के अंतर्गत है और नाइयों की कुल देवी मानी जाती है और मीणा लोग भी इसको अपनी आराध्य देवी मानते हैं। और फिर है लुटियाल माता दोस्तों। लटियाल माता जो फलोदी यानी जोधपुर में इसका मंदिर बना हुआ है और कल्लू की कुल देवी के नाम से ये जाना जाता है। इसमें दोस्तों एक खेजड़ी का पेड़ है, एक समी वृक्ष है, तो उसको खेजड़ली राय भवानी, इसलिए उसको खेजड़ली राय भवानी के नाम से भी जाना जाता है लटियाल माता को। फिर अगली माता जी है जिलानी माता। दोस्तों जिलानी माता है वो बहरोड यानी कि अलवर के अंतर्गत इसका मंदिर है
और ये गिलानी माता के नाम से प्रसिद्ध है। फिर है चारणी देवियाँ, ये 7 माताओं का मूर्ति हैं दोस्तों, ये 7 माताओं का मंदिर है, चारणी देवियाँ कहलाती हैं। और जैसलमेर में दोस्तों इनका मंदिर है, 7 देवियों का एक मंदिर बना हुआ जैसलमेर के अंतर्गत, तो ये चारणी देवियाँ के नाम से प्रसिद्ध है। और अंतिम जो अपनी है वो बधाना माता दोस्तों ये है, तो बधाना माता जो है कोटा के अंतर्गत इसका मंदिर है। और जो मूट का जो पेशेंट होता है, मूट जो एक तांत्रिक कुछ होता है, तंत्र मंत्र के द्वारा कुछ एक होता है, तो उसका इलाज करने के लिए ये बहादुरा माता जाना जाती है। मूट का जो ऐसे कहते हैं मूंग और कुछ आलपिन्स होती हैं, वो उस व्यक्ति में से उसका पुजारी उसको मुंह लगा करके बाहर खींच लेता है, तो मूट के इलाज के लिए ये बधाना माता कोटा प्रसिद्ध है दोस्तों। तो दोस्तों ये अपने राजस्थान की प्रमुख देवता की अब चर्चा करेंगे। अपन देवियाँ पढ़ी हैं, तो अब आगे देवताओं की भी चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला देवता है अपना पाबूजी। पाबूजी हैं ये कोलूमंड फ्लोदी, कोलूमंड एक जगह है फ्लोदी के अंतर्गत, फ्लोदी आपको पता है जोधपुर के अंतर्गत है। चैत्र अमावस्या को इनका मेला लगता है, चित्र अमावस्या को इनका मेला लगता है। ये गोरक्षक, प्लेग रक्षक और ऊँटों के देवता के नाम से जाना जाते हैं। इनको गोरक्षक, प्लेग रक्षक और ऊँटों के देवता के नाम से, यानी कि ऊँटों का यदि कोई रोग हो जाता है तो इनका धागा बांध देते हैं या उनके यहाँ ले जाते हैं, तो वहाँ उनका इलाज हो जाता है। मेहा जी, उसके बाद मेहा जी, ये देखो बापड़ी जोधपुर के अंतर्गत इनका मंदिर है। और कृष्ण जन्माष्टमी को दोस्तों इनका मेला लगता है, कृष्ण जन्माष्टमी को मेहा जी का मेला लगता है। और मैं से याद रखेंगे मेहा, मैं से ये मांगलिया एक जाति होती है, उनके इष्ट देवता है मेहा जी मांगलिया, तो मांगलिया जाति की इष्ट देव है। फिर बात करते हैं गोगा जी दोस्तों, तो गोगा जी हमारे पंचपीरों में से आते हैं। गोगा जी गोगामेड़ी में जो है इनका हनुमानगढ़ में इनका गोगामेड़ी मंदिर बना हुआ है। और इनकी धूरमेड़ी जो है चूरू के अंतर्गत है। भाद्रपद नवमी, भाद्वा की जो नवमी को गोगा नवमी भी कहा जाता है, तो उनको इनका मेला भरता है। और सांपों के देवता के नाम से प्रसिद्ध है। यदि सर्प दंश लग जाता है तो इनके मंदिर में ले जाने से जो पुजारी होता है वो इनका इलाज कर देता है और सर्प दंश पर इनका इलाज किया जाता है। दोस्तों देवनारायण जी की बात कर लेते हैं। देवनारायण जी हैं वो आसिंद भीलवाड़ा में एक जगह है आसिंद, वहाँ पर इनका प्रसिद्ध मंदिर है। और भाद्रपद शुक्ल की 6वीं और 7वीं को इनका विशाल मेला लगता है। गुर्जरों और मीणों में प्रसिद्ध देवता माने जाते हैं। गुर्जर लोग जो है और जो गोफा है वो वहाँ पर फड़ का वाचन करते हैं। गोफा और जो गुर्जर होते हैं वहाँ पर फड़ का वाचन करते हैं। फड़ दोस्तों एक बड़ा सा कपड़ा होता है, उसके ऊपर कुछ चित्र बने हुए होते हैं, उन चित्रों को इंकित करते हुए उस पर एक कहानी सुनाई जाती है, तो उसको फड़ वाचना कहते हैं। अब रामदेव जी की बात कर लेते हैं। रामदेव जी दोस्तों ये रामदेवरा रुईचा, रामदेवरा है अपना रुईचा यानी कि जैसलमेर के अंतर्गत, तो वहाँ पर इनका प्रसिद्ध मंदिर है। और भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी यानी कि 11 तक इनका मेला लगता है। और बाबारी बीज जो दूज होती है उसको बाबारी बीज के नाम से जाना जाता है। सांप्रदायिक सद्भावना का ये मंदिर माना जाता है दोस्तों, इसमें हिंदू मुस्लिम दोनों कौम के लोग आते हैं। और कामड़िया पंथ का प्रारंभ किया था रामदेव जी ने। कामड़िया पंथ, इसको जो मानने वाले होते हैं वो कामड़ जाति के होते हैं दोस्तों, तो यहाँ से कामड़िया जाति का प्रारंभ ही हुआ था। उसके बाद तल्लीनाथ जी महाराज की बात कर लेते हैं। तल्लीनाथ जी महाराज पांचोटा गांव, पांचोटा एक गांव है जैसलमेर के अंतर्गत, तो वहाँ इनका मंदिर है तल्लीनाथ जी महाराज का। और यदि कोई जहरीला कीड़ा काट देता है तो तल्लीनाथ जी महाराज के नाम से एक धागा बांध दिया जाता है और वो ठीक हो जाता है, इसलिए ये प्रसिद्ध है। फिर बात कर लेते हैं तेजा जी। दोस्तों आपको पता है पर्वतसर नागौर के अंतर्गत इनका प्रसिद्ध मंदिर है। और भाद्रपद शुक्ल एकादशी जो 11 भादवे की 11 होती हैं उसको इसका विशाल मेला बनता है। सर्पदंश और कुत्ते के काट देने पर जो है इनका इलाज होता है। सर्पदंश यदि होता है तो ये इनके मंदिर पे जाते हैं, तो जो घोड़ला, इसकी पुजारी को घोड़ला कहा जाता है,
वो सर्पदंश के जहर को चूस लेता है, निकाल देता है, और कुत्ता काटने पर भी यहाँ पर इलाज होता है। फिर बात करते हैं दोस्तों मल्लीनाथ जी महाराज की। मल्लीनाथ जी महाराज हैं वो तिलवाड़ बाड़मेर के अंतर्गत इनका मंदिर है मल्लीनाथ जी का। और कृष्णा जो एकादशी होती है, एकादशी होती है कृष्ण को यहाँ मेला लगता है, जो काली रात होती है उसकी जो 11 होती है उसको मेला लगता है। ये भविष्य दृष्टा थे, जो अपने मल्लीनाथ जी महाराज थे, ये भविष्य दृष्टा थे, आगे क्या होने वाला ये पहले भविष्यवाणियाँ करते थे और बड़े ही चमत्कारी पुरुष कहा जाते हैं। और उसके बाद दोस्तों हड़बू जी, हड़बू जी का नाम आप जानते हैं, इनका बेंगटी, बेंगटी एक जगह है फलोदी के अंतर्गत, फलोदी यानी जोधपुर में, तो बेंगटी में इनका मंदिर है। और इनके जो पुजारी होते हैं वो शाकला राजपूत होते हैं दोस्तों। हड़बू जी के जो पुजारी हैं वो शाकला राजपूत हैं। और फिर कल्ला जी महाराज, ये बहुत ही प्रसिद्ध, आपको पता है इन्होंने युद्ध किया था। तो चैत्र शुक्ल अष्टमी को इनका मेला भरता है, बहुत बड़ा विशाल मेला भरता है। 4 हाथ वालू देवता के नाम से जाना जाता है और के नाम से ये प्रसिद्ध है। तो दोस्तों ये अपने लोक देवता थे। अभी मैंने इनिशियल जानकारी दी है, इनके बारे में आगे की क्लासों में अपन डिटेल में भी पढ़ेंगे। फिलहाल आप थोड़ा थोड़ा याद कीजिए, थोड़ा थोड़ा जब अपन खाते हैं तो डाइजेस्ट हो जाता है, एक साथ बहुत सारी चीज़ें एकदम डाइजेस्ट नहीं होती है। तो जिस प्रकार से मैंने टेबल बना करके, आप भी टेबल बनाइए, उसको बार बार पढ़िए, लोगों को बताइए, पढ़ाइए, तो ये अपने हृदयंगम हो जाती है और अनकॉन्शियस माइंड में सेट हो जाएगी। तो दोस्तों ये राजस्थान के प्रमुख देवता और देवियाँ थी। और तो दोस्तों अपन ने 2 टॉपिक क्लियर किए, पहले राजस्थान की लोक देवियाँ, फिर राजस्थान के लोक देवता, और अब बात कर रहे हैं राजस्थान के प्रमुख संत संप्रदाय। तो दोस्तों समय बिना वेस्ट किए हुए अपन टॉपिक पे आते हैं, राजस्थान के प्रमुख संत संप्रदाय। तो देखो पहला संप्रदाय है जसनाती संप्रदाय। जसनाती संप्रदाय है, इसके प्रवर्तक हैं जसनाथ जी महाराज, संत श्री जसनाथ जी महाराज इसके प्रवर्तक हैं। और कटियासर बीकानेर, ये दोस्तों जगह पूछी जाएगी, क्योंकि जिस पंथ और नाम तो अपना थोड़ा मिलता जुलता है तो याद रह जाता है, लेकिन जगह को अपनको अच्छी तरह से याद करना है। और तीनों में से ही प्रश्न आता है, यहाँ से भी प्रश्न हो सकता है, ये यहाँ से भी हो सकता है, यहाँ से भी हो सकता है, इसे तीनों ही कॉलम इम्पोर्टेंट है। तो जसनाती जो संप्रदाय है, इनके प्रवर्तक है संत जसनाथ जी महाराज, और कटियासर बीकानेर में इनकी धाम है, इनका संप्रदाय है। निरंजनी संप्रदाय, ये निरंजनी जो संप्रदाय है वो संत हरिदास जी महाराज के द्वारा चलाया गया था। और गाड़ा एक जगह है डीडवाना में, और डीडवाना है अपना नागौर के अंतर्गत। तो गाड़ा नामक स्थान पे डीडवाना नागौर के अंतर्गत इनका जो है प्रमुख पीठ है, मंदिर है। और फिर विष्णोई संप्रदाय की बात कर लेते हैं दोस्तों। विष्णोई संप्रदाय जाम्बाजी, संत श्री जाम्बाजी के द्वारा चलाया गया था। और इनके भी जो है 3 जगह जो है पीठ है, एक मुकाम जोधपुर के अंतर्गत है, एक तालवा और एक नोखा। नोखा दोस्तों बीकानेर के अंतर्गत है, और मुकाम और तालवा जोधपुर के अंतर्गत आता है। फिर बात करते हैं रामानंदी संप्रदाय की। तो रामानंदी संप्रदाय है, इनके प्रवर्तक हैं श्री कृष्णदास जी, जिसको पैहारी के नाम से भी जाना जाता है। श्री कृष्णदास जी महाराज को पैहारी के नाम से भी जाना जाता है। और ये रामानंदी संप्रदाय दोस्तों गलता जी है अपना, गलता जी और जयपुर के अंतर्गत, वहाँ ये इसकी मुख्य पीठ है। फिर बात करते हैं दादू पंथ की दोस्तों। तो दादू पंथ संत दादू दयाल जी महाराज के द्वारा चलाया गया था, और उसकी जो पीठ है, प्रमुख पीठ है, वो नारायणा नरेणा जयपुर के अंतर्गत ये है, जिसमें फुलेरा के पास पड़ता है, सांबर के पास से भी अपन जा सकते हैं। फिर दोस्तों अगला है रामानंदी संप्रदाय है, जिसको रसिक के नाम से भी जाना जाता है। रामानंदी संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं वो है अग्रदास जी महाराज। अग्रदास जी महाराज ने रामानंदी संप्रदाय को प्रारंभ किया था। और रेवासा सीकर जिला, जो रेवासा है अपना सीकर जिला के अंतर्गत इसका जो है धाम है, प्रमुख पीठ है। देखो रामानंदी संप्रदाय ये भी हैं, लेकिन इनके प्रवर्तक है श्री कृष्णदास जी महाराज, जो गलता सीकर से हैं। और एक रामानंद जी जो रसिक हैं
ये पैहारी कहलाते हैं, ये रसिक के नाम से जाने जाते हैं। इनके जो है प्रवर्तक है वो अग्रदास जी महाराज है, जिनकी धाम है रेवासा सीकर के अंतर्गत। फिर लालदास जी महाराज आते हैं। लालदास जी महाराज, लालदास संप्रदाय आता है, जिसके प्रवर्तक है संत श्री लालदास जी महाराज, जो कि अलवर के अंतर्गत शेरपुर और दोहलीदू जगह है, दो अलवर जिले के अंतर्गत, तो वहाँ पर इनका प्रमुख पीठ है। फिर दोस्तों निम्बार्क संप्रदाय आता है। निम्बार्क संप्रदाय है वो आचार्य निम्बार्क आचार्य के द्वारा चलाया गया था, और इसकी जो है पीठ है वो इस्लामाबाद अजमेर के अंतर्गत इसकी प्रधान पीठ है दोस्तों। फिर ये चरणदास जी पंथ हैं। चरणदास जी पंथ, चरणदास जी महाराज ने, चरणदासी पंथ है जिसको चरणदास जी महाराज ने स्थापित किया था दोस्तों, और उसकी जो पीठ है प्रमुख वो दिल्ली के अंतर्गत, ये राजस्थान से संबंधित है लेकिन इनकी प्रधान पीठ है वो दिल्ली के अंतर्गत है दोस्तों। फिर आता है रामस्नेही संप्रदाय। रामस्नेही संप्रदाय देखो 4 प्रकार की थी, 4 शाखाएं थी। रामस्नेही संप्रदाय की 4 शाखाएं थी दोस्तों। तो अपने जो सिंथल शाखा थी उसके प्रवर्तक है संत हरिदास जी महाराज। संत हरिदास जी महाराज सिंथल यानी कि बीकानेर, सिंथल है बीकानेर के अंतर्गत, तो इसके जो संत प्रवर्तक थे वो संत हरिदास जी महाराज थे। एक रामस्नेही शाखा रेण शाखा है, उसके संत दरियाव जी महाराज है, और रेण आपको पता है मेड़ता नागौर के अंतर्गत है, और इसके जो प्रवर्तक थे संत दरियाव जी महाराज थे। और एक रामस्नेही शाखा खेड़ापा शाखा थी दोस्तों। खेड़ापा जो जगह है आपको पता है जोधपुर के अंतर्गत है, और इसके संत रामदास जी महाराज इसके प्रवर्तक थे। और जो चौथी शाखा थी शाहपुरा शाखा, रामस्नेही की शाहपुरा शाखा, शाहपुरा आपको पता है भीलवाड़ा के अंतर्गत है, और संत रामचंद्र जी महाराज ने इस शाखा की स्थापना की। फिर आता है दोस्तों बल्लभ संप्रदाय। बल्लभ संप्रदाय जो था उसके प्रवर्तक संत थे बल्लभाचार्य जी महाराज, और ये नाथद्वारा यानी कि नाथद्वारा राजसमंद जिले के अंतर्गत इनके वो जो है प्रधान पीठ है दोस्तों। फिर है नवल संप्रदाय। दोस्तों नवल संप्रदाय की जो संस्थापक संत है वो है संत नवलदास जी महाराज, और इन्होंने जोधपुर में अपनी पीठ स्थापित की है। फिर आता है दोस्तों नाथ संप्रदाय, और इसके जो संस्थापक प्रवर्तक संत थे वो थे नाथ मुनि दोस्तों। और नाथ संप्रदाय की भी 2 शाखाएं हैं, एक जोधपुर है जो मानथानी पंथ कहलाता है, और दोस्तों बैरांग पंथ कहलाता है, वो राता डगा पुष्कर के अंतर्गत, पुष्कर अपने अजमेर जिले में है, जो राता डूगा एक जगह है पुष्कर के अंतर्गत, उसमें बैरांग पंथ है, नाथ मुनि द्वारा चलाया गया नाथ संप्रदाय का। और एक मानथानी पंथ है जोधपुर में, जो कि नाथ मुनि द्वारा ही चलाया गया था। इसकी 2 शाखाएं हैं दोस्तों, एक पुष्कर और एक जोधपुर। पुष्कर बोले तो अजमेर, तो अजमेर को तो अपन कहेंगे राता डूंगा, बैरांग पंथ है यहाँ पर। और जो जोधपुर की जो शाखा है वो है मानथानी पंथ जोधपुर। और फिर है दोस्तों ब्रह्म संप्रदाय, जिसको गौड़ीय भी कहा जाता है, ब्रह्म संप्रदाय गौड़ीय, जो स्वामी मध्वाचार्य के द्वारा चलाया गया। इसकी भी 2 शाखाएं हैं दोस्तों। एक शाखा अपने राधा गोविंद जी जयपुर के अंतर्गत है, और दूसरी मदन मोहन जी महाराज का मंदिर है करौली के अंतर्गत, तो वो शाखा मानी जाती है। 2 शाखाएं हैं स्वामी मध्वाचार्य द्वारा चलाई गई ब्रह्म समाज की। और फिर अगला जो पंथ है दोस्तों निष्कलंकी पंथ है। संत श्री माओ जी महाराज ने इस निष्कलंकी पंथ की स्थापना की थी, और उनका जो मंदिर है वो डूंगरपुर जिले के अंतर्गत साबला ग्राम है, साबला ग्राम के अंतर्गत डूंगरपुर में इनकी शाखा। फिर दोस्तों परनामी संप्रदाय है। परनामी संप्रदाय के संस्थापक जो प्रवर्तक संत थे श्री प्राणनाथ जी महाराज थे। प्राणनाथ जी महाराज ने इस संत की इस पंथ परनामी पंथ की स्थापना की थी, और ये मध्य प्रदेश पन्ना एक जगह है मध्य प्रदेश में पन्ना, वहाँ इनका जो है प्रधान पीठ है दोस्तों। फिर इस वीडियो की लास्ट और अंतिम अलखिया संप्रदाय दोस्तों। अलखिया संप्रदाय जो है वो स्वामी लालगिरी जी महाराज ने ये संप्रदाय चलाया था,
और इसके प्रवर्तक संत स्वामी लालगिरी जी महाराज हैं और इनकी जो प्रधान पीठ है वो दोस्तों बीकानेर है। इसलिए इस वीडियो में अपने 3 टॉपिक सम्मिलित करने की कोशिश की है। राजस्थान की प्रमुख देवियां, राजस्थान के प्रमुख देवता और राजस्थान के प्रमुख संत और संप्रदाय। तो दोस्तों ये एक छोटा सा वीडियो है 25 मिनट का, इसमें मैंने आपको 3 टॉपिक कवर करने की कोशिश की है। और यदि आप भी ऐसे टेबल बना करके लिखोगे तो आपको लगेगा कि ये बहुत आसान है और बार बार पढ़ना। मैंने इसका मूल मंत्र यही बताया है, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रस्सी आवत जात रे सिल पर पड़े निशान। तो इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई फॉर्मूले नहीं है दोस्तों, याद ही करना पड़ेगा। याद आपको पता नहीं कभी हो जाएगा अगर आप बार बार इसको देखते रहोगे, लिखते रहोगे, पढ़ते रहोगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो को बहुत लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, यही मेरी आपसे अपेक्षाएं होती है दोस्तों। देखते जाइए और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते जाइए। एक बार फिर से जय हिंद, जय भारत।